निर्देश होंगे, लिखित निर्देश होंगे, तो उस निर्देश को कितनी जल्दी आप पढ़कर समझ लेते हैं, एक तो ये जांच होती है। और उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट करके कितनी जल्दी आंसर तक पहुंचते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और उसके निर्देश का पालन करते हुए मोशन में जाना है, मूवमेंट में जाना है और सही आंसर, सही जगह पर जाकर आंसर को सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ने की योग्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें, तो इस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्ट 2 की चर्चा करेंगे, रो एंड कॉलम टेस्ट। टेस्ट 2 को एक्चुअली बोलते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, यानी निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। और ये ठीक मेमोरी के बाद में पहला सेक्शन मेमोरी का होगा, उसके बाद आपको रेस्ट टाइम मिलेगा, उसके बाद ये टेस्ट 2 ओपन होगा। तो आपको तो ये पता ही है कि इसमें 2 तरह के टेस्ट पूछे जाते हैं, एक वॉच टेबल टेस्ट बोलते हैं, दूसरे को रो एंड कॉलम टेस्ट बोला जाता है। और रो एंड कॉलम टेस्ट में कुल प्रश्न आपके होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 10 और समय आपको मिलेगा 5 मिनट, यानी प्रति प्रश्न आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 3 तरह का मतलब इजी, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एक बार में पढ़कर आसानी से निकाल लेंगे, वो 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा, इजी। कुछ होगा जो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ये सबसे ज्यादा समय लगेगा आपको, डिफिकल्ट। अब प्रश्नों की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट वहां सेट करना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन इजी मिला तो आपका टारगेट ऊपर चला जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो टारगेट थोड़ा नीचे आएगा। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या होता है, क्यों पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपको अधिक समय क्यों दिया जाता है। देखिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जांच होती है, समझने की योग्यता, समझने की क्षमता। और जहां भी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जांच होती है तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ समझने वाली बात होगी, और उस बात को समझने के लिए आपको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसीलिए समय इसमें ज्यादा दिया जाता है, 30 सेकेंड। जबकि बाकी सारे सेक्शन में 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड मिलता है मेमोरी में, लेकिन इसमें मिलेगा 30 सेकेंड, क्योंकि आपको कुछ समझना है। और समझना क्या है, तो स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट, जो प्रश्न लिखा रहेगा उसमें रिटेन निर्देश होंगे, लिखित निर्देश होंगे, तो उस निर्देश को कितनी जल्दी आप पढ़कर समझ लेते हैं, एक तो ये जांच होती है। और उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट करके कितनी जल्दी आंसर तक पहुंचते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और उसके निर्देश का पालन करते हुए मोशन में जाना है, मूवमेंट में जाना है और सही आंसर, सही जगह पर जाकर आंसर को सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ने की योग्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें, तो स्टेटमेंट को अगर आप पेशेंसली धीरे धीरे पढ़ते हैं, एक बार में समझ जाते हैं पढ़ते हुए, तब तो आपका चांस है 80-90% की आप सही आंसर निकालेंगे। अगर एक स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना पड़ा तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और 2 से अधिक बार पढ़ना पड़ा अगर स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो अब ये क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो धीरे धीरे
एक बार में क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें, इसकी योग्यता, इसका स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए, उसको रिटन इंस्ट्रक्शन है, उसको पकड़ो मत जाने दो। और आपने हड़बड़ी में पढ़ लिया होगा, उसको पकड़ो मत जाने दो। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको पकड़ो मत जाने दो, और आपने हड़बड़ी में पढ़ लिया, उसको पकड़ो मत जाने दो। अब आप समझ लीजिए कि दोनों में कितना अंतर पड़ जाएगा। दोनों का आंसर 180 डिग्री से एकदम उल्टा हो गया, एकदम विपरीत। शब्द सेम है, शब्दों का जगह भी सेम है, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ने की वजह से आपका आंसर गलत हो गया। बहुत सारे लड़के अगर देता है कि दाएं ऊपर दाएं विकर्ण, ऊपर दाएं विकर्ण, ये पूरा नाम हो गया ऊपर दाएं विकर्ण। एक 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 मूवमेंट का, एक गति का पूरा नाम हो। अगर आप उस अक्षर से ऊपर जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर विकर्ण खोजते हैं, तो गड़बड़ हो गया। तो स्टेटमेंट को कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ जाकर रुके, फिर कैसे मूवमेंट करें, फिर क्या करें, ये चीज, इस चीज को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पढ़ना सीख जाएंगे कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है स्टेटमेंट को, क्योंकि तो एक बार में ही आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, मूवमेंट कैसे करेंगे? तो मूवमेंट करने के लिए आपको पूरा का पूरा टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। टेबल मतलब जो टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको दिमाग में देखने का कोशिश कीजिए। और दिमाग में देखने की जब बात आती है, तो फिर बात वही आती है कि आपकी एकाग्रता कितनी बेहतर है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, आप लोग परेशान होते हैं मेमोरी के लिए, लेकिन आप लोग एकाग्रता पर कोई काम नहीं करते हैं। जब तक एकाग्रता बढ़ाने का काम नहीं कीजिएगा, तब तक सारा टेस्ट बैटरी आपका एवरेज पर रहेगा या एवरेज से थोड़ा ऊपर होगा। और एक बार अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सही तरीके से आप उसको यूज करना सीख जाते हैं, तो सारे टेस्ट बैटरी में आप 90% से ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्या रोल प्ले करने वाला है? ये जो टेबल है आपके सामने, ये टेबल आपको दिमाग में दिखाई पड़ना चाहिए। आपके दिमाग में इस टेबल का तस्वीर दिखाई पड़ना चाहिए, और दिमाग में पढ़ते हुए क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली आपको मूवमेंट करना होगा। कैसे दिमाग में मूवमेंट करेंगे? तो आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपनी आंख बंद कीजिए और आपको कल्पना कीजिए कि आपको बाजार में जाकर सामान लाना है। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, दाएं मुड़ेंगे कि बाएं मुड़ेंगे, कितनी दूर जाएंगे, फिर कैसे टर्न लेंगे, फिर किस तरफ जाएंगे, इससे पूरा मेंटली आप रिहर्सल कीजिए। आप ऐसा मान के चलिए कि आप चल रहे हैं। तो ये हो गया मानसिक अभ्यास। आप बैठे बैठे दुकान बाजार में पहुंच गए, आपके अपने दिमाग में, अपने मन में। और ये मेंटल प्रैक्टिस आपको यहाँ भी बहुत ज्यादा काम देने वाला है। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंक्ति 1 के चौथे अक्षर, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पंक्ति 1 का चौथा अक्षर कौन होगा। तो पंक्ति 1 का चौथा अक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। ये दिमाग में चल रहा है, देखना नहीं है टेबल पर। कि सबसे नीचे का अक्षर अपने दिमाग में देखिए कि सबसे नीचे का अक्षर पंक्ति 5 का चौथा अक्षर हो जाएगा। कि ठीक दाहिने का अक्षर, तो ठीक दाहिने का अक्षर दाहिने कोने का अक्षर हो जाएगा, दाहिने नीचे कोने का अक्षर होगा। इसके सबसे ऊपर का अक्षर, तो सबसे ऊपर का अक्षर पंक्ति 5, सॉरी स्तंभ 5 और पंक्ति 1 का अक्षर हो जाएगा। कि विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो सीधे आप यहाँ पर अगर आपने दिमाग में मूवमेंट किया है, तो आप सीधे यहाँ पर देखेंगे और आंसर टिक। प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम मूवमेंट अपने दिमाग में करें।
सारा मूवमेंट तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम मूवमेंट अगर आप दिमाग में करना सीख जाते हैं तो ये कम से कम समय में बहुत एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन ये दिमाग में मूवमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए कंसंट्रेशन, और मैं थोड़ी कंसंट्रेशन की बात करूंगा, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा वीडियो जो देखी गई है यूट्यूब पर वो है टेस्ट 4, टेस्ट 4 का टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप में की एकाग्रता क्षमता की जांच होती है, कंसंट्रेशन की जांच होती है। पहले इसको कंसंट्रेशन टेस्ट ही बोला जाता था, बाद में इसको अवलोकन क्षमता या ऑब्जर्वेशन बोला जाने लगा। तो यहाँ पर आपके कंसंट्रेशन की जांच होती है, और जो वीडियो मैंने बनाया था टेस्ट 4 का, वो वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उसके व्यूज 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इससे क्लियर होता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है कंसंट्रेशन की। लेकिन कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया, आपके दिमागी उथल पथल को, हलचल को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर व्यूज है मात्र 20,000 20,000। मतलब आपकी दिलचस्पी ट्रिक सीखने में ज्यादा है, आप चाहते हैं कि कोई ट्रिक बता दिया जाए और आपका स्पीड बढ़ जाए। तो कंसंट्रेशन ट्रिक से नहीं बढ़ता है। कोई ट्रिक बता सकता है क्या कि 35 किलो का वजन लेकर गैंगमैन को जो 200 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर, क्या कोई ट्रिक हो सकता है कि वजन उठाकर चला जाए वहां पर और उसका लोड नहीं पड़े? ठीक उसी तरह से आपको अपने दिमाग पर जोर डालना ही पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। और ये 20,000 व्यू वाला जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये है माइंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो दिमाग में जब भी उथल पुथल हो, हलचल हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। लेकिन इसके व्यूज कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस वीडियो को सुनने से आपकी मानसिक क्षमता, मानसिक उथल पुथल कम होगी और मानसिक क्षमता थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ इसी से नहीं बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उन चारों चीजों की मैं चर्चा करूंगा डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपकी शारीरिक स्थिति, फिजिकल पोस्चर। आप जिस काम को करने जा रहे हैं, उस काम को करने के लिए क्या आप सही पोस्चर में बैठे हैं, आपका शारीरिक स्थिति सही है या नहीं? क्योंकि शारीरिक स्थिति में गड़बड़ी होगी तो कंसंट्रेशन ब्रेक है ना। शरीर में तनाव होगा, पेन होगा, दर्द होगा, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो बॉडी को कैसे रिलैक्स करके बैठे, ये आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 2, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सांस लेने का सही तरीका, श्वास से आपकी मानसिक स्थिति का गहरा संबंध है। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको श्वास पर नियंत्रण करना होगा और श्वास लेने का सही तरीका देना। इससे आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और आपकी दिमागी हलचल, दिमागी उथल पुथल भी कम होगी। तीसरा, भोजन, डाइट अगर आपका सही नहीं है, खाने का तरीका और खाना दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, अगर इन सभी बातों की जानकारी आपके पास नहीं है तो आपके कंसंट्रेशन पर असर डालेगा। एक रिसर्च में पाया भी गया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, उनकी मेमोरी उनके बनिस्बत कम होती है जिनको ब्रेकफास्ट करने की हैबिट होती है, आदत होती है। चौथा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप, नींद। आप सही तरीके से सोते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार सोते हैं कि नहीं सोते हैं, ये आपकी एक आवश्यक शर्त है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। आप जिस रात भर जगेंगे, दूसरे दिन आपके सोचने समझने और एकाग्र होने की क्षमता कम हो जाएगी। और ये अगर आपके हैबिट में है सोने का, आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी मानसिक क्षमता कम होती ही जाएगी। और ये एक आर्टिकल में, आरडीएसओ के आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि स्लीप
या नींद उसी तरह से आवश्यक है जितना आवश्यक है संतुलित भोजन या व्यायाम। और पांचवा, थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें और इंक्लूड कर लीजिए तो बेस्ट हो जाएगा, वो है व्यायाम या एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, है ना, एक्सरसाइज या व्यायाम। अगर इतनी सारी चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर इस पर ध्यान दे देते तो आपका कोई भी एग्जाम बेहतर जाए, साइको ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे बेहतर जाएगा। और नहीं देने की वजह से इस सब पर आप फोकस नहीं करते हैं, जिसके चलते आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, आपका तनाव बढ़ता है और आपका परफॉर्मेंस नीचे आता है। तो इन सभी पर बातों से संबंधित इन सभी बातों से संबंधित मैं वीडियो 2-3 वीडियो कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर सकूं। फिलहाल हम लोग अभ्यास करेंगे टेबल टेस्ट का। और टेबल टेस्ट में जो प्रश्न है मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग मार्क कीजिएगा कि कौन डिफिकल्ट है, कौन मॉडरेट है, कौन इजी है। एक क्वेश्चन आपके सामने 30 सेकंड के लिए रुकेगा। अगर आपको ज्यादा समय लगे उसको पॉज करके देखिए, कम समय लगता है तो आप आगे जाकर स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो और इसका आंसर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर एक दिन के बाद पोस्ट में जाएगा। हाँ, और आप अभ्यास करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी, लेकिन आपका अभ्यास करने का डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेस्ट को कंटिन्यू कीजिए और अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।